रीना की सहेलियों को हरिया काका की पानीपुरी इतनी पसंद है कि कॉलेज में उनका हरियाली से भरा मेला लगता है। जब भी वे इकट्ठा होती तो पानीपुरी खाने के लिए उत्सुकता से लाइन में लग जाती हैं। लेकिन एक दिन जब उसकी सहेलियां बेंगलोर चली जाती हैं तब रीना को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाबा की तबीयत के चलते उसे ठेले पर पानीपुरी बेचने का नया शुरू काम करना पड़ता है और यहीं पर वह गर्मा गर्म पानीपुरी बनाना भी सीख लेती है। कुछ समय बाद निधि और सौम्या की शादी हो जाती है। उनके पतियों का ट्रांसफ़र दिल्ली में होता है, जिससे रीना को अपनी प्यारी सहेलियों की बहुत याद आने लगती है। उनके साथ बिताए गए मस्त लम्हे उन्हें दिल को चीरते हैं। सौम्या और निधि की दोस्ती में रीना एक खास जगह रखती है, जो उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। उनकी यादें हमेशा उन्हें जोड़ती हैं, जैसे एक मजबूत डोरी। जब पार्टी होती है तो वहाँ हर तरह के खाने के स्टॉल्स और व्यंजनों से माहौल बड़ा उत्सव सा हो जाता है। हर कोई खुशियों में डूबा रहता है, जैसे किसी फेस्टिवल का जश्न हो। शादी के पार्टी में गोलगप्पे और पानी पूरी का मजा लेना न सिर्फ एक व्यंजन है, बल्कि ये दोस्ती को और भी मजबूत बनाता है। ये वो लम्हे होते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं, लेकिन रीना की ज़िंदगी में आने वाले दुख और चुनौतियाँ उसे और भी मजबूत बना देते हैं। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पानी पूरी बेचने का काम शुरू किया। ये एक नया अध्याय था उसके जीवन का। माँ की बीमारियों और उसके इलाज के लिए रीना ने बहुत मेहनत की, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपनी माँ को नहीं बचा पाई। ये घटना उसके लिए गहरा दुख लेकर आई और उसे अकेला छोड़ दिया। फिर भी अकेलेपन में उसने अपने दोस्तों का सहारा लिया और अंत में खुद का रेस्टोरेंट खोलने की सफल रही। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी, जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया हो। दुकानदार के अनुसार गोलगप्पे खाने के लिए ग्राहकों को उसकी दुकान के दाम समझने चाहिए। जो ग्राहक कीमत चुकाने में सक्षम होते हैं वही उसकी दुकान को स्वीकार करते हैं। मशहूर का आत्मविश्वास उसकी दुकान की गुणवत्ता और गोलगप्पों की खासियत पर आधारित है। वह हमेशा सोचता है कि उसकी कला और किस्मत उसे सदा सफल बनाए रखेगी। जब एक ग्राहक ने दूसरे के लिए गोलगप्पे का बिल चुकाया तो दुकानदार ने देखा और आश्चर्यचकित रह गया। ये उसके लिए एक संकेत था कि ग्राहक की सामाजिक स्थिति क्या है और वह कितनी सहानुभूति रखता है। फिर सूरज की लॉटरी लगने की खबर सुनकर मशहूर को यह प्रेरणा मिली कि एक मुफ्त खाने से उसकी किस्मत भी बदल सकती है। ये उसकी सोच में एक नया मोड़ लाती है। मशहूर की सोच है कि अगर वह गरीबों को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाए तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। ये एक नेक काम था जो उसके दिल में बसा हुआ था। मशहूर ने अपने गोलगप्पों की कीमत को बिल्कुल फ्री करके लोगों को खुश करने का फैसला किया। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी, जैसे उसने पूरी दुनिया को खुशनुमा बनाने का बीड़ा उठाया हो। मशहूर ने लॉटरी से मिलने वाले इनाम को महत्व नहीं दिया और अपनी दुकान पर लोगों को मुफ्त गोलगप्पे खिलाने का फैसला किया। ये सोच उस विचार उसके दिल में उमड़ते हुए जज्बातों से भरा हुआ था। सूरज, जो लॉटरी ऑफिस का मालिक था, ने मशहूर का हौसला बढ़ाया और उसे अपने विजिटिंग कार्ड के माध्यम से मदद की। ये दोस्ती और समर्थन का एक अनोखा उदाहरण था। मशहूर ने गोलगप्पों की कीमत कम कर दी, जिससे ग्राहक बढ़ गए और उसने गरीबों को भी मुफ्त में गोलगप्पे खिलाना कभी नहीं छोड़ा। ये उसकी समाज के प्रति दीवानगी को दर्शाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।